हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चनों को आज सोल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है 8100 का वर्गमूल होगा। तो ए में है 900, बी में है 90, सी में है 9 और डी में है 81। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हल, यहां पर 8100 है। तो सबसे पहले यहां पर इसको 8100 को हम लोग क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे। रूट का मतलब ही क्या होता है, वर्गमूल। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो 8100 का सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना होगा। 2 से जाएगा, 2 चौके 8। यहाँ पर एक छोटा हो जा रहा है तो 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर 0 बैठाना होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 0। फिर 2 से जाएगा, फिर से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब हमारा 3 से जाएगा, 3 छक 18, 2 बचा 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर हमारा 3 से जाएगा बच्चों, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर हमारा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब हमारा 5 से जाएगा, 5 है 25। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद 2 कितना बार आया है, 2 बार, 2 गुने 2। अब यहाँ पर 3 कितना बार है, 1 2 3 4। तो 4 बार हम लोग 3 को गुना करेंगे, 1 2 3 4। और 5 हमारा 2 टू है, तो गुना 5 गुना 5। यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा। तो हम लोग रूट के बाहर हमें निकालना है। वर्गमूल में हमें क्या करना रहता है, रूट के बाहर। तो 2 2 टू है, तो इसको 1 तो बाहर लिखेंगे रूट के बाहर। उसी तरह 3 2 टू है, तो यहाँ पर एक पेयर है, तो यहाँ पर इसका 1 टू लिखेंगे। उसी तरह 3 2 टू है, तो यहाँ 1 टू इसका 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 5 2 टू है, तो यहाँ 1 तो 5 हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90। यानी इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 90। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन में 90 है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ दिख रहा है बच्चों 900 है, बी में यहाँ पर है 90। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में है 256 बटा 441 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए नंबर में है बच्चों 21 बटा 16, बी में है 16 बटा 21 और सी में है 13 बटा 9 और डी में है हमारा 16 बटा 12। तो वर्गमूल निकालते हैं इसका। तो हल, दोनों का हमें क्या करना होगा, रूट में लिखना होगा। वर्गमूल निकालना है 256 441। तो इसको हम लोग अलग अलग भी रूट निकाल सकते हैं, 256 और 441। रूट 256 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, 256 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर 2 से हमारा जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर हमारा 2 से फिर जाएगा बच्चों 2, यानी 16 दूनी 32। फिर हमारा 2 अठी 16। फिर हमारा 2 से फिर जाएगा, यहाँ पर 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 41 का निकालते हैं, या इसको अभी पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। अंडर रूट कितना इसका गुणनखंड आया, 2 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 2 8 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 को 2 2 है, तो यहाँ बाहर कितना निकलेगा, एक जोड़ा लगाएंगे, 2 3 4 जोड़ा, यानी 4 ठो 2 हम लोग रूट के बाहर लिखेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना करते हैं बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी इसका वर्गमूल हमारा कितना आ गया, 16। अभी आंसर नहीं आया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, एक 441 का। उसी तरह गुणनखंड निकालते हैं 441 का। तो ये हमारा क्या से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। फिर यहाँ एक बचा, यानी 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 सते 21। अब फिर हमारा क्या से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 नवा 27। अब फिर क्या से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 सती 49। तो इसका हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पर हमारा जोड़ा लग गया, तो 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 7 7 21। यानी 441 का हमारा रूट आया 21 और हमारा 256 का हमारा या 16। तो इसी के बराबर, यानी 256 का हमारा वर्गमूल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यानी जो वैल्यू आया, यानी 16 आया, तो 16 और बट्टा में 441 है, तो 441 का हमारा वर्गमूल कितना आया, यहाँ पर 21 आया। तो 16 बटा 21 हमारा
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 16/21 है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी ए में 21/16, ये गलत है। लेकिन बी में यहाँ पर देख रहे हैं 16/21 से हमारा आंसर भी क्या आया था, 16/21। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में है अंडर रूट 676 का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 26, बी में है 25, सी में है 36 और डी में है हमारा 62। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे। तो हल अंडर रूट 676 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 676 का हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा 2 अठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छक 12, 1 फिर 2 नवा 18। ये हमारा फिर क्या से जाएगा बच्चों, तो यहाँ बच्चों 2 एकम 2 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था, 2 एकम 2। तो हमारा फिर क्या से जाएगा, अब ये 169 13 का वर्गमूल है, यानी कि 13 का 13 से गुना करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 169 आता है। तो ये 13 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, तो 13 13 169 हो जाएगा। तो इसका हमारा गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 30। तो इसका दो ठो, ये दो दो है, 13 दो ठो है, तो इसका दो ठो का एक ठो निकल जाएगा, 2 गुनी ये इसका 13, एक तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी इसका वर्गमूल हो गया 26। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 26 है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा यहाँ पर 26, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों अंडर रूट 8100 का मान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 90, और बी में है 9, और सी में है 900, और डी में है हमारा 91। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हल अंडर रूट 8100, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8100 का गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हमारा 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 चौके 8, फिर 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 0, 2 बचे 10, यहाँ 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब क्या से जाएगा बच्चों, 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, जोड़ने पर 9 आता है। तो 9 का यानी 3 के टेबल में 9 आता है हमारा। तो 3 छक 18, यहाँ पर 2, यानी 2 और 2 22 हो जाएगा, यानी 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। फिर अब हमारा क्या से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर हमारा 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर 3 से जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब फिर हमारा क्या से जाएगा, बचा है 25। तो इसको अब लिखेंगे हम लोग अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, 2 कितना बार आया, 2 बार, 2 गुने 2, फिर 3 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार 3 को लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। उसी तरह 5 हमारा कितना बार आया, 2 बार, तो 5 गुने 5, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा। तो यहाँ पर 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह 3 2 ठो है तो 1 ठो इसका 3, उसी तरह इसका 3 1 ठो, 5 1 ठो, गुना करते 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों, यानी कि आंसर हमारा क्या आया, 90। तो ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 90। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ बच्चों 90, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आई होप बच्चों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में है 90,000, अंडर रूट 90,000 का मान क्या है। तो ए में है 30, बी में है हमारा 300, और सी में है 90, और डी में है हमारा बच्चों 81। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हल अंडर रूट 90,000 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 1 2 बचे 10, फिर इधर लास्ट में 3 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 बचे 10, फिर लास्ट में 2 0, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 1 बचा 2 बचे 10, फिर 2 0, फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 बचे 10, 1 बचा 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब हमारा क्या से जाएगा, तो ये हमारा 3 से जाएगा बच्चों, 3 एकम 3, 2 बचा तो 26 हो गया, यानी कि 3 8 24, यानी 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर अब हमारा क्या से जाएगा बच्चों, 5 से जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 है 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 है 25। फिर हमारा 5 से जाएगा, 5 5 है 25। तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं
अंडर रूट दो दो कितना बार आया, 1 2 3 4, यानी 4 बार, 1 2 3 4, 3 कितना बार, 1 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे 3 गुने 3। उसी तरह 5 हमारा कितना बार है, 1 2 3 4, 5, यानी 4 बार लिखेंगे 5 को, 1 2 3 4, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा, यानी जोड़ा लग गया सबका, तो रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका 2 ठो का 1 ठो, उसी तरह इसका 2 ठो का 1 ठो, 3 हमारा 1 ठो, उसी तरह 5 हमारा 1 ठो, फिर यहाँ से हमारा 1 ठो 5, फिर गुना करते इसको 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से गुना करते 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पचे 60, और 60 पचे कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, यानी 30 और 1 जीरो हो जाएगा, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 300, यानी वर्गमूल हमारा हो गया 300 बच्चों। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 300 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 30 है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 300 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है बच्चों, अंडर रूट 5 पूर्णांक 4/9 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 49/9, और बी में है 7/3, और सी में हमारा 4/9, और डी में हमारा 29/4 है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हल, अंडर रूट 5/4/9 है, ये हमारा मिश्रित भिन्न में है बच्चों, तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, ये इसके साथ और ऊपर जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, 9 पचे 45, 45 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 49, और नीचे 9 बटा, यानी कि 9, फिर इसका रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर 49 का फिर वर्गमूल निकालेंगे, यानी गुणनखंड विधि से क्या से जाएगा, सती सती 49, और 9 का हमारा क्या हो जाएगा 9, ये हमारा 3/3 9 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 49 को 7 गुने 7, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुने 3। तो ये 2 टू है, तो इसका बाहर क्या हो जाएगा 1 टू 7, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, 2 टू है तो 1 टू 3 हो जाएगा, यानी वर्गमूल हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को मैच करते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन में 7/3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी में 7/3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है बच्चों, अंडर रूट 196 गुने 16 का मान होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में है 56, बी में है 64, और सी में हमारा बच्चों 96, और डी में है 224। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हल, तो अंडर रूट हमारा क्वेश्चन क्या है 196 गुने 16, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 196 गुने 16, 196 का अलग से गुणनखंड निकालते हैं, 2 से जाएगा 2 अठी, सॉरी 2 9 18, 2 अठी 16, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 चौके 8, 2 9 18, फिर हमारा 7 से जाएगा 7 7 49, और हमारा 16 का निकालते हैं, 16 का हमारा क्या हो जाएगा 2 से जाएगा 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब नहीं जाएगा, तो हमारा 196 का क्या है, यहाँ पर 2 कितना बार है 2 बार, 7 हमारा 2 बार है, 7 गुने 7। उसी तरह आगे यहाँ पर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को 4 बार गुना कर सकते हैं, 2 गुने 2, इसका यानी वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 2 2 टू है, तो इसका हो जाएगा हमारा 1 टू 2, उसी तरह 7 2 टू है तो 1 टू 7, यहाँ मल्टीप्लाई है यानी गुना है, फिर 2 2 टू है तो 1 टू 2, यहाँ से हमारा 2 निकल जाएगा, तो गुना करते हैं 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी यहाँ से हमारा 56 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हमारा क्या हो गया 56 हो गया बच्चों। तो अब हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 56 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में देख रहे हैं बच्चों 56 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 23 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में है, अंडर रूट माइनस 196 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अंडर रूट 1 गुने माइनस 196, बी में है अंडर रूट माइनस 1 गुने अंडर रूट 196, एंड सी में है माइनस 1 गुने 14, उसी तरह डी में है हमारा 1 गुने 14। तो यहाँ पर माइनस है बच्चों, तो हमारा आंसर भी क्या होगा माइनस में होगा, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा 14 आएगा बच्चों, तो वर्गमूल भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस से, तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 गुने 196 करेंगे तो माइनस ही आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल हमारा क्या होगा माइनस, यहाँ पर लगा हुआ है तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हमारा सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया बराबर नहीं है, तो ये तो बराबर है। तो बी में देखते हैं -1 × 196, -1
ये दोनों को गुना करेंगे तो -196 हो जाएगा, रूट रूट में है तो -196 का फिर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा तो -196 ही आ जाए, माइनस यानी कि -14 ही आएगा। फिर हमारा सी में देखते हैं -1 इंटू 14 है तो इसको गुना करेंगे तो -14 ही आएगा। उसी तरह डी में देखेंगे 1 इंटू 14 करेंगे तो ये तो हमारा प्लस में है बच्चों, तो ये हमारा बराबर नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों क्या है, बराबर है, लेकिन डी हमारा प्लस में आंसर आएगा, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में है एक पाइथागोरस त्रिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में 5, 12, 13, ऑप्शन नंबर बी में 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी में 4, 6, 8 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक हम लोग कैसे पहचान करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो भी 5, 12 यानी 13 ये सभी हमारा क्या है, भुजा दिया गया है। तो पाइथागोरस त्रिक पहचान करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा भुजा कौन है। अगर उस भुजा का स्क्वायर करेंगे, अगर वो बराबर हो जाएगा, दो बच जानी यानी छोटा भुजा, दो छोटा भुजा के स्क्वायर करने के बाद सम यानी जोड़ने पर अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक में होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा भुजा क्या है, 13, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 13 का स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए, अगर 5 का स्क्वायर करके अगर 12 का स्क्वायर करके फिर जोड़ देंगे तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हमारा त्रिक होगा। तो चेक करते हैं, 13 का हमारा स्क्वायर होता है 169, इधर हमारा हो जाएगा 50 है 25, बड़ा बड़ा है यहाँ पर 144, इधर तो हमारा हो गया बच्चों 169, लेकिन बराबर की इधर देखते हैं तो इधर भी 4 और 5, यहाँ पर 9, 4 2 6 1, यानी कि ये हमारा 169 दोनों साइड बराबर हो गया, तो ये हमारा त्रिक है बच्चों, ये पाइथागोरस त्रिक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में है एक पाइथागोरस त्रिक होगा, ए ऑप्शन में है 1, 2, 3 और बी में 2, 3, 4 और सी में 6, 8, 10 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 बनाए थे उसी तरह इसमें भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ 1 है, 2 है और 3 है, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्या है 3, 3 का स्क्वायर करते हैं और ये किसके बराबर होना चाहिए, बाकी जो बच गया है उसका उस भुजा के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो अगर बराबर होगा तब ये हमारा त्रिक होगा। तो यहाँ पर हमारा फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 और 1 5, क्या ये एक दूसरे से बराबर है, नहीं, इधर 9 हो गया इधर 5, तो ये हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो अब हम लोग बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर और ये किसके बराबर होना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो 4 चौक की 16, इधर 3 तिहाई 9 और प्लस 2 दूनी 4, तो इधर 16 हो गया और 9 4 इधर 13 हो गया, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा त्रिक नहीं है बच्चों। तो सी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन में हमारा है 6, 8, 10, तो इधर हम लोग सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर इधर और उसके बाद बच गया 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 10 के इधर 100 और 8 8 64 प्लस 6 6 36, यानी इधर हमारा 100 हो गया और 64 और 36 को जोड़ने पर यहाँ पर 100 होता है, तो यानी कि दोनों साइड यहाँ पर बराबर आ रहा है बच्चों। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 एक पाइथागोरस त्रिक होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों साइड हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे बच्चों। आई होप बच्चों जो भी क्वेश्चन बताए आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतने बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।